आवे गोकुल में आवे जाओ वो शंकर भगवान की गोपेश्वर महादेव की पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में राधा संग श्याम मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में नाच रचेगा हरे दास रचेगा बीज में भारी हमारे भावो नारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए बड़ी बड़ी तालियों के साथ अपने साथ में मोहन के सिवा और पुरुष ना दूजा रास में हंसी करेगी हर हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को मैं हूँ सहेली तोरी ऐसा बताना गिरिराज को अब पहन के साड़ी अरे पहन के साड़ी लगा के बिंदिया चाल चले मत वाली गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए ऐसी बजाई मुरली शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले भोलेनाथ अब सर से सर के कही अब साड़ी सर से सर के कही अब साड़ी मुस्का है गिरधारी गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए वृंदावन आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपेश्वर महादेव की। आज भगवान गोपी बनकर ठाकुर जी की सभा में आ गए। अब भगवान तो सब जानते थे। अब द्वार पर राजा की सखियां खड़ी थी। पार्वती से एड्रेस पूछा, पता पूछा। पार्वती को पूछा नाम, पार्वती ने कहा भाई पार्वती नाम है।
और शंकर भगवान मेरे पति है और कैलाश मेरा वास है। हमारा चोर आदमी होता वो पीछे चलता है, नहीं तो मिलोड़ो जी को तो आगे भाई बिंदा नेता ला रहे। अब भगवान शंकर पार्वती के पीछे पीछे, कभी साड़ी इधर से खींचते, कभी इधर से खींचते। वे गोपियां गुजिया जी की सखियां लिखी क्योरे आ गई गोपी है, गोपियां गणी थी तो कोई बड़ो गोपो ही है। तो भी समय पार्वती तो भूल गई, अब माता बहनों कहीं भाई ब्याह में जावे नहीं, पति कटे मान की मतलब वो नहीं है, तो आप ध्यान रखें। अब पार्वती भूल गई भगवान शंकर में, तो अब पार्वती जाई एंट्री करे, लारे शिव जी आ गए। सज्ञा पूछी भाई नाम, शिव जी आप गए घोटोड़ो नाम बता दिया, क्यों नाम पार्वती, क्यों पति, क्यों शंकर, क्यों निवास, क्यों कैलाश, क्यों रे एक रो एड्रेस दूसरे रो सागी एड्रेस, क्यों थार मुंडो बता कि ये तू कैमरे में आओ को जाई मुंडो दिखे आगे महाराज भगवान शंकर रो रूप देखियो, गोपियां हाथ पकड़ियो, भगवान शंकर दौड़ सभा में गया बोला। अब भगवान राधा और सखियां सारी बैठी, माने ये समझ में कोनी कि भगवान इंतजार क्यों करे। सारी सखियां आ गई, अब कोई बाकी भी को नहीं, और जाई भगवान शंकर पधार्या और भगवान खड़ा और मुरली बजा ली, और इसी मुरली बजाई तो भगवान शिव मदमस्त होकर नाचने लगे, और धीरे धीरे भगवान की साड़ी जी की माथे में सरकी, और जय शिव है मेरा दर्शन कर ठाकुर जी आज कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया, क्यों शिव भक्ति में मेरे लिए गोपी बन गए। शिव जी क्यों आते हैं, भगवान मुस्कुराने लगे, कहते जहां शिव है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां शिव नहीं। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान ने काम को जीता था। जब शरद पूर्णिमा की रात भगवान रास करने लगे तो कामदेव प्रकट होकर कहते हैं कि प्रभु आप इस चंद्रमा की रात को छोड़ दो, दिन दूसरा देख लो। भगवान ने कहा नहीं मैं तो करूंगा, तो शरद पूर्णिमा की तो कहा कि प्रभु मेरे प्रभाव से तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा कोप है ना वो कोई शेर नहीं कर पाता, ऋषि मुनि भगवान के बेचारों पर लगा ले। तो जहां शिव जी आया ना, शिव ने काम को नष्ट कर दिया था, काम को जला दिया था। तो भगवान चाहते थे कि शिव काम पर विजय पा चुके हैं, तो आज अगर मैं जीतूंगा तो शिव को, तो भगवान ने शिव को बुलाया कि प्रभु आप आ जाओ और काम को जीतना है। तो उस दिन काम ने पंचम बाण चलाए, लेकिन एक भी बाण भगवान को नहीं लगा। कामदेव से वही बच पाता है जिसके जीवन में राम और शिव की भक्ति है, नहीं तो कामदेव से कोई बिड़ला भी नहीं बच पाते। इसलिए हमेशा भगवान शंकर का भजन करना चाहिए। शंकर के द्वारा ठाकुर का भजन होगा तो तुम्हें काम डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि शिव का भजन होता है ना, वह काम प्रवेश नहीं करता है। और जब से भगवान शिव का नाम गोपेश्वर पड़ गया। आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि अक्रूर आकर भगवान को मथुरा लेकर गया, और मथुरा में भगवान ने कंस की जो सेना थी, पहले सबसे पहले धोबी को मारा, फिर एक दर्जी पर कृपा की, और कोलिया पिंड नाम का हाथी था, भगवान उसका वध करते हैं, और एक धनुष था उसको भी भगवान ने खंडन कर दिया। कंस की नगरी में जब भगवान गए ना, तो भगवान ने पहले कंस के जितने भी मित्र थे सबका वध कर दिया। एक कुब्जा थी, वो चंदन लगाती थी, तो भगवान कुब्जा पर कृपा करते, कुब्जा भाग्य वरदो वीरो। आज भगवान ने कुब्जा को एक सुंदर नारी बनाई, कुब्जा भगवान की भक्ति में लग जाती है। आगे कंस की नगरी में भगवान गए, सब राक्षसों को मारकर कंस की बहुत बड़ी रण सभा थी, जहां कंस सबसे ऊपर बैठा था, और बड़े बड़े मल्ल योद्धा खड़े थे, और कहते हैं मुष्टिक चाणुक बड़े बड़े पहलवान। और भगवान जब उस सभा में प्रवेश करते हैं तो सबको अलग अलग रूप में भगवान दिखने लगे। बड़े बड़े योद्धाओं को भगवान योद्धा दिखने लगे, और कंस को काल दिखने लगा, और भक्तों को भगवान दिखने लगे। उस समय कहते हैं कि प्रभु ने बड़े बड़े दैत्यों को मारकर और कंस की सेना को परास्त करके, कंस जिस सिंहासन पर खड़ा था बैठा था, भगवान उसी सिंहासन के पास जाकर कंस को अपने हाथ से पकड़कर, जो बाल थे उसके पकड़, और जोर से भूमि पर पटका, और पड़ते ही कंस की जीवन लीला
समाप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। कंस इन्हों कम मरी हुई। कंस किसे कहते हैं? जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता है, जो पिता के प्रति आदर नहीं रखता है, जो पिता से प्रेम नहीं करता है, जो पिता को दुख देता है, जो प्रजा को जनता को दुख देता है। अहंकार है, मद है, लोभ है, यही कंस है। तो हम कथा सुनकर जाते हैं, उसका धर्म है कि हम पिता से प्रेम करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें। और नहीं जन कंस में बुझापा घणोगी फर्क कौन नहीं। वो कंस तो चला गया, लेकिन उसका रूप स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान है, उसको निकालना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान ने कंस को मारकर मथुरा को मुक्त करवाया और कहते हैं राजा उग्रसेन को कहा कि प्रभु हे राजन, अब तुम्हारा राज करो। 11 वर्ष और 3 माह की आयु में भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव को दर्शन देते हैं। आज माता जब हृदय से लगाती है, भगवान को देखकर रोने लगी हृदय से लगाकर। उस समय भगवान ठाकुर जी सामने खड़ी, माता की दुग्ध धारा निकली और भगवान के अदर होठों पे लग गई। देवताओं ने पुष्पों की बरसात की, मैया हृदय से लगाकर भगवान को पाकर धन्य हो गई। पुत्र बनो तो कृष्ण जैसे बनो, कंस जैसे मत बनो। कंस ने पिता को बंदी बनाया था और उसी कृष्ण ने अपने पिता को मुक्त करवाया। सांदीप मुनि के आश्रम में भगवान विद्या ग्रहण करते हैं, सुदामा जी को मित्र बनाते हैं और वहां पर गुरु दक्षिणा में कहते हैं गुरु के पुत्र को लौटाते हैं। गुरु का एक पुत्र था, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो गुरु माता ने कहा कि कन्हैया तू आया है ना, तब से मैं अपने पुत्र का वियोग भूल गई। पहले मैं पुत्र के दुख में रोती थी, रुदन करती थी, लेकिन जब से कन्हैया तुम मेरी कुटिया में आए हो, मेरे आश्रम में आए हो, मैं अपने कन्हैया पुत्र को भूल गई। लेकिन कन्हैया आज तुम चले जाओगे ना, तो मेरा पुत्र फिर मुझे याद आएगा, उसका वियोग मुझे फिर रुलाएगा। तब भगवान ने ऐसी माया रची कि गुरु को पुत्र ला कर दे दिया। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, कन्हैया मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम जगत के गुरु हो। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरवर्धनम देवकी परमानंद कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे कन्हैया आज से तुम जगत के गुरु हो। भगवान वहां से जमाने होते हैं विद्या ग्रहण करके, परशुराम भगवान मिले, भगवान ठाकुर जी को सुदर्शन चक्र दिया और कहते हैं सुदर्शन चक्र लेकर भगवान मथुरा आए और जरासंध से भगवान ने बार-बार युद्ध किया। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया और भगवान ने 17 बार भी उसका परास्त कर दिया, उसको हरा दिया, निकाल दिया। एक दिन भगवान ठाकुर जी मथुरा में बैठे थे और मैया देवकी भोजन लेकर आई और जैसे ही कन्हैया को भोजन हाथ से खिलाने लगी, आज वर्षों बाद कन्हैया भोजन कर रहा है, तो उस समय कन्हैया को कहा कि कन्हैया मैंने बचपन में तो तुझे कभी खिलाया नहीं, आज मैं हाथ से खिलाना चाहती हूँ। जैसे ही मैया ने ऐसा भाव प्रकट किया, भगवान ठाकुर जी को मैया यशोदा की याद आ गई। ठाकुर जी रोने लगे, जैसे ही यशोदा का नाम सुना वो रोने लगे। मैया कहती कन्हैया क्या हुआ? भगवान रो रहे हैं। तो मैया जाकर वसुदेव जी को कहती है कि कन्हैया रो रहा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। बाबा ने आकर पूछा, कुछ बताया नहीं। तो उद्धव जी मित्र थे कन्हैया के, उद्धव जी आए और कन्हैया को पूछा, तो कन्हैया कहता है कि उद्धव जी मैं कैसा हूं? जिस माँ को मैं 3 दिन का वचन देकर आया था कि माँ मैं 3 दिन में आ जाऊंगा, आज वर्षों बीत गए। जो माँ मेरे मुख देखे बगैर भोजन नहीं करती थी, यशोदा कभी कन्हैया के मुख देखे बगैर भोजन नहीं करती थी, जो बाबा एक क्षण भी मुझे दूर नहीं करते थे, हमेशा मेरे संग चलते थे, आज वर्षों बीत गए, मेरे बाबा और मेरी मैया कैसे होगी? और मैं कितना स्वार्थी निकला, अपने माता पिता को पाकर मैं उनको भूल गया, उनके प्रेम को भूल गया। उद्धव जी कहते हैं कन्हैया इस प्रकृति का नियम है, जो वस्तु जिसके पास होती है ना, वो उसी से प्रेम करने लग जाती है। पुत्री पिता के पास होती है तो पिता के घर से प्रेम करती है,
जब उसी पुत्री का कन्यादान हो जाता है और पति के घर में जाती है तो फिर उसका प्रेम पति के घर में बढ़ जाता है और धीरे धीरे पिता के घर में प्रेम कम हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है। तो कन्हैया उस समय परिस्थिति थी, यहाँ कंस का कोप था, तो तुझे नंदगांव छोड़ दिया, प्रेम हो गया। भगवान रोने लगे कि नहीं, मेरा पूरा गांव, माता, गौवे, ग्वाले, बछड़े, सखियां सब मेरी याद में रो रही है। उद्धव जी क्यों रे कन्हैया यहाँ कौन हुए, चिंता मत कर, मैं कहीं जाऊंगा तो मन समझा दूंगा। तो उद्धव जी ने भगवान क्यों कन्हैया उद्धव जी आप जाओ और वृंदावन में देख रहा हूं हमारा ग्वाला, बछड़ा, गोपियां किन प्रकार है। तो उद्धव जी रस्त ले और भगवान की पीताम्बरी, दुपट्टो और मुकुट धारण कर गया। तो आज वृंदावन और मथुरा रे मार्ग थे गोपियां धूल उड़ती देखी, गोपियां और ग्वाला आज वर्षों बाद भी मार्ग माध्यम का तो कन्हैया गयो जिस दिन धूल उड़े ही जाऊं ते रथरी और कहा आज आऊं ते रथरी धूल उड़े ही। गोपियां के राजा आज कोई ना कोई आ रही हो है, आज खुशी है, मां जसोदा रो सपनों पूर्ण हुई, आज कने क्यों आ रही। 10 मिनट कथा में लगे क्योंकि गड्या देखे 4 बज गए। अच्छा ठाकुर जी ब्याह करा फेरा में प्लेटा ले जानी है, लारे तैयार हुए प्लेटा, कोई भरत है तो दौड़ में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब उद्धव जी का रथ आया, सारे ग्वाले खड़े हो गए, राजा गोपियां, और जैसे ही वो धुंधली रेत में से रथ निकला बाहर और जैसे ही उद्धव जी को देखा तो मानो आज सबका सपना टूट गया, सब दुखी हो गए। और राधा गोपियां एक दूसरे को देखने लगी, कन्हैया को याद करने लगी। उद्धव जी ने रथ रोका लेकिन किसी ने बात भी नहीं की। इस समय उद्धव जी ने रोका तो एक गोपी ने कहा कि हे सखियों, कल मैंने कन्हैया को सपने में देखा। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद। थैंक यू। बोलना जन वासुदेव। बोलो वसुदेव भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। तो कहते हैं कि उद्धव जी गए और गोपियों ने उद्धव जी से बात भी नहीं की, गोपियों ने उद्धव जी को देखा भी नहीं। तो उद्धव जी पूछने लगे कि आप लोग क्यों बैठे हुए हैं। तो कहा कन्हैया की याद में बैठे। तो राधा भगवान की प्रिय सखी थी। उद्धव जी कहते हैं कि राजा भगवान हमेशा तुझे याद करते हैं और कहते हैं मेरी सब गोपियों एक सम्मान है, लेकिन राधा ज्ञानवान है। राधा सबसे बुद्धिमान है, ऐसी भगवान प्रशंसा करते हैं। तो गोपियों की बात सुनकर उद्धव जी गोपियों को कहते हैं कि राधा तू सबको क्यों बिठा कर रखती है। तो कहा ये कन्हैया को याद करती है, भजन करती है, कन्हैया सबको लगता है यही विद्यमान है, विराजमान। उद्धव जी कहते हैं कि राधा अपने मन को समझा, कन्हैया तो मथुरा में है, महादेव की और बाबा वसुदेव जी के चरणों की सेवा कर रहा है। तो कहा कि उद्धव जी कैसे समझा। तो को मन को समझा, इनको अपने घर भेज दे, क्यों यहाँ एकत्रित करती है सुबह शाम, इनका जीवन खराब कर रही है, अनेक बातें। उस समय उद्धव जी को राधा ने कहा उद्धव जी आप ज्ञानी हो, मैंने सुना है मन कितने होते हैं। तो कहा मन तो एक होता। तो कहा कि उद्धव मन नहीं होते 150, एक मन था, वो मन मोहन ले गया।
अब एक मन को मनमोहन सा कियो करो, अब बिना मन री गाड़ियां की कर सके। अपनो कोई काम करना और मन नहीं स्थिर नहीं हुआ ना, आप मार्ग भूल जाओ, दूसरे मार्ग पकड़ लो। कोई काम करने जाओ तो काम भूल जाओ, क्योंकि मन हमारे पास नहीं होता है। उद्धव जी माँ यशोदा के द्वार पर गए और आगे यशोदा की परिस्थिति देखी, भाव देखा, भक्ति देखी, तो उद्धव जी का मुख उदास हो गया। नंद बाबा कहने लगे कि उद्धव जी, हमारे जीवन का एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीतता है। ये यशोदा कन्हैया की याद में पूरी पूरी रात रुदन करती है और सुबह से लेकर शाम तक कन्हैया का इंतजार करती है। और कहने लगी, ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या सरी के होते हैं सोए, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओढ़ो। प्रेम वालों ने बड़ी बड़ी तालियों के साथ, वो प्रेम वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओढ़ो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ गम गम में होती पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबा, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जाओ।
वो जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में वो समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर फिसलती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्या हो सभी भक्तों ने बजाएंगे मीठी मीठी ताली। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उद्धव जी जैसे बुद्धिमान जीव भी भ्रमित हो गए। उनको भी क्या लगा, जसोदा की भक्ति, नंद बाबू की भक्ति, गोपियों ग्वालों की भक्ति देखकर, और 6 मास बीत गए उस वृंदावन में भ्रमण करते करते, लेकिन कुछ समझ में भी नहीं आया। बड़े ज्ञानी थे। 6 मास बाद उद्धव जी भगवान के पास गए और कहा, कन्हैया ये क्या है? और कहा कि कन्हैया मैंने कौन सा कर्म नहीं किया था, कौन सा तप नहीं किया था जो तूने मुझे वृंदावन में जन्म नहीं दिया? अरे तू मुझे वृंदावन का ग्वाला बना देता, गाय बना देता, बछड़ा बना देता। अरे इतनी भी भक्ति नहीं थी तो कोई पेड़ बना देता, अरे ज्यादा नहीं तो कोई पक्षी बना दे तो नंद बाबे द्वार तो बोलता। अरे फिर भी हमारी भक्ति कम ही तो तू वृंदावन में घास बना देता, गाया चरती तो भी मैं धन्य हो जाता। अरे इतनी भी भक्ति नहीं तो मैं तो वृंदावन की रज बना देता। उद्धव जी क्यों प्रभु हमारे कमी कटे? तो क्यों उद्धव जी ये तो प्रेम की बात है, तुम समझ नहीं पाओ। सबसे बड़ी भक्ति बताइए प्रेमा भक्ति, जो प्रेम और हृदय से भगवान को पुकारता है वो भक्ति श्रेष्ठ है। उसमें ना पात्रता की ना ज्ञान की आवश्यकता है, केवल प्रेम और भगवान के प्रति लगाव होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। राधा ने गोपियों को भजन कराया और कहा कृष्ण यत्र तत्र सर्वत्र, वो तो सब जगह है। तो गोपियों ने भजन किया था। उद्धव जी भगवान से पूछने की मुझे प्रेमा भक्ति बताओ, तो कहा जा मेरा सखा और मेरा मित्र है मैत्री मुनि, उनके आश्रम में जा प्रेमा भक्ति का ज्ञान दे। उद्धव जी भगवान को प्रणाम करके निकल। तो सबसे बड़ा है प्रेम, वो चाहे तुम जीव से कर लो और चाहे भगवान से कर लो। जीव से करोगे तो लोग मीठा बोलेंगे, प्रेम से रहेंगे, और भगवान से करोगे तो संसार से मुक्त हो जाओगे। प्रेम सबसे बड़ा। आगे भगवान जरासंध से युद्ध करते हैं। 18वीं बार जरासंध युद्ध करने आए, तब कहते हैं भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया और रण छोड़ कर दौड़ गए। तब उनका नाम रण छोड़ पड़ गया। बोलो रण छोड़ भगवान की। क्योंकि समय है वो 4 बज गए, माता बहनों भी टाइम हो गया और और शाम में भी वापिस सत्संग है 2 घंटा। तो भगवान का 10 मिनट व्यायाम करा, आरती कर प्रसाद ले पधारना।
तो कहते हैं भगवान 18वीं बार में जब जरासंध ब्राह्मणों को संतों को पकड़ कर आगे सेना में खड़ा कर दिया तो ब्राह्मण संत स्तुति करने लगे कि द्वारकाधीश तुम हमारी रक्षा करो। उस समय कहते हैं भगवान रण छोड़कर दौड़ गए। अब भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलो रणछोड़ भगवान। भगवान द्वारिका में वास करने लगे और जब द्वारिका में रहने लगे तब भगवान का विवाह हुआ था। कहते हैं कुंदनापुर का राजा भीष्मक था और उसके पुत्री थी रुक्मणी और 5 पुत्र थे। भगवान कृष्ण भीष्मक सुता रुक्मणी रुचिरा। रुक्मणी नाम की बड़ी सुशील कन्या थी, हमेशा भगवान का भजन करती थी और वो राक्षस था तो उन्होंने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ कर दिया। शिशुपाला एक दिन बारात लेकर आने वाला था। रुक्मणी ने पत्रिका लिखी और सुदेव नाम के ब्राह्मण देवता वो पत्रिका लेकर द्वारिका चले गए। वो पत्रिका लेकर द्वारिका गए और भगवान उस पत्रिका को पढ़कर रुक्मणी के देश पर चढ़ाई करते हैं। इधर रुक्मणी अपना विवाह मंड गया, दुखी हो गई तो वो जगदम्बा का पूजन करने के लिए नगर से बाहर गई। साथ में सखियां थी, सेना थी। इधर शिशुपाला बारात लेकर आ रहा है और रुक्मणी सखियों के साथ भगवती पूजन के लिए जाती है। उसने पत्रिका में लिख दिया कि प्रभु आप नहीं आओगे तो मैं देह त्याग दूंगी। अनन्य भक्ति थी। भगवान रथ लेकर द्वारिका से रवाना हो गए और भीष्मक की नगरी कुंदनापुर जो भगवान ने चढ़ाई कर दी तो सखियों के साथ रुक्मणी आई और वो भगवान की स्तुति करती है। कहती है कि हे मां जगदम्बा मैंने आपका पूजन किया है, कभी कुछ मांगा नहीं। एक बार मांगती हूं कि मुझे कृष्ण ही वर मिले, बाकी मेरे चित्त में किसी का भाव भी प्रकट ना हो। भगवती प्रकट होकर रुक्मणी मैया को वरदान दिया कि बेटी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तो सखियां मंगल गाती है। अरे सावणरी बड़ी तीज सहेल्या रुक्मण धावण चालियो राज। मीठी मीठी तालियों माता बहन सब गाए, सबको आता है, नहीं आओ सीख लो। अरे सावन नीर बड़ तीज सहेला रुक्मण धावण आयो राज। हे सावन नीर बड़ तीज सहेला रुक्मण धावण आयो राज। सावन नीर बड़ तीज सहेला रुक्मण धावण चालियो राज। हरि सावन नीर बड़ तीज सहेला रुक्मण धावण चालियो राज। और सहेल्या तीरा तीरा रुक्मण बीच पधारा हो राज। हरि भोर में सहेला तीरा तीरा रुक्मण बीच पधारा हो राज। बोलो रुक्मणी मैया की। सभी भक्तों ने बजाना मीठी मीठी ताली, जय हो। अरे जल जमुना में डूबन लागी, हे जल जमुना में डूबन लागा, याद किया धीरधारियो राज। जल जमुना में
डूबने लागा याद किया गिरधारी ओ राग पूजा पकड़े हरि बायन लाया आकाई छाई ओरा सावने दी बढ़ती सहेला रुक मने नावने जाया वो रात अरे कौन देश में जन्म तुम्हारो कौन घरा आवे तारियो राज कौन नगर में जन्म तुम्हारो कौन अवतारी ओ राज अरे कौन नगर में जन्म तुम्हारो कौन घरा आवे तारियो कुंदनार पूज में जन्म हमारो विषम धरा अवतारी ओ राज मीठी मीठी ताली कोने नारे पोरे में जन्म हमारो विषय में धरा आवे तारियो राज सावने री बढ़ती सहेला रुक मने नावने तारियो राज सावने री बढ़ती सहेला रुक मने नावने तारियो राज बोलो रुक्मणी मैया की कृष्ण गोपाल भगवान की। आज मैया का पूजन किया, भगवान प्रकट हो गए, रथ लेकर आ गए। रुक्मणी जैसे ही मंदिर से बाहर आई और भगवान को देखकर आज वो धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। उसके जीवन का जो प्रण था, जो संकल्प था, भगवान को देखने मात्र से ही पूर्ण हो गया। सारे सैनिक और जो सखियां थी वो भगवान को देखकर सब मदमस्त हो गए। कहा कितना सुंदर रूप है। उन्होंने सोचा भाई यही दूल्हा होगा। भगवान तैयार होकर आ गए और रुक्मणी का हाथ पकड़कर भगवान रथ में बिठाते हैं। जैसे ही रथ हाँकने लगे, रुक्मणी ने कहा कि प्रभु ये रथ मुझे हाँकने दो, क्योंकि लोग निंदा करेंगे। कृष्ण लेकर चला गया। तो भगवान जैसे ही रथ को हाँके, रुक्मणी ने हाथ आगे बढ़ा दिया कि प्रभु मैं हाँकूंगी। भगवान रथ को चलाते हैं रुक्मणी के संग। आज रुक्मणी भगवान को प्रणाम करती है, देवता पुष्पों की बरसात करते हैं। और इधर सैनिकों ने जाकर कहा कि महाराज एक बड़ा सुंदर पुरुष आया था और वो रथ में बिठाकर रुक्मणी को लेकर भाग गया, दौड़ गया। अब महाराज एक पास तो बरात उड़ी हुई है गांव में, भेंट बाजा बाजा फटाका छूटिया, धतूरा बांधोड़ा। अब ये ठा पड़ गया के भाई तो दौड़ गई भी दूल्हे में कहीं हुई। शिशुपालो बड़ो दुखी हो, तलवार निकाल कर मैं बिरलारे चढ़ाई करूं, वो ग्वालो है, चोर है। तो विष्णु जी रो बड़ो पुत्र हो रुक्मणी हो, क्यों रे अजबा पहला मारी बहन है, थारी तो बचे हुई। तो रुक्मणी हो लारे भगवान से चढ़ाई करे और भगवान आगे रथ चला रही है, लारे रुक्मणी हो। भगवान के रे दौड़िया थोड़ी थोड़ी, भगवान रथ ने धीमे करियो, रुक्मणी आडो रख दे दियो। भगवान युद्ध करे और मारण लगे तो रुक्मणी हाथ जोड़ के प्रभु मारे जीवन में सब बड़ी खुशी है, आप मन मिले हो, यूं बड़ी कोई खुशी को नहीं। और आज ही खुशी ने मैंने थे मन से थोड़ो भी दुख पहुंचाओ तो खुशी फीकी हो जाएगी। कि रुक्मणी दुख कि वो मारो भाई है और मारी नेत्रा निशानी भाई नो वध हुई तो मन थोड़ो सो दुख हुई। फिर वास्ते मारी खुशी वास्ते ने जीवन दान दे दो। भगवान की जा मुंह दिखाई मैं तन भाई थी। आज भगवान रुक्मणी को जीवन दान दे देते हैं। इन्हें बलराम जी सेना ने क्यों रे कन्हैया काई करे ए साड़ो जी यानी सेवा यहाँ थोड़ी पड़ी, अने तो हाथ जोड़ना पड़ेगा। और भगवान ठाकुर जी मैया रुक्मणी को लेकर द्वारिका गए और द्वारिका के अंदर भगवान और रुक्मणी का बड़ा सुंदर विवाह हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
हमारे बीच में भी बड़ी सुंदर बालिका भगवान का रूप बनाकर आई है। एक बार जोरदार रुक्मणी और भगवान कृष्ण के लिए ताली बजाइए। भगवान का चरित्र देखने से, रुक्मणी के विवाह का चरित्र देखने से कन्यादान का फल मिलता है। दूसरी कन्या है वो कभी कुल को कलंकित नहीं करती। जो भगवती रुक्मणी का चरित्र सुनती है वो कन्या, उस कुल में कोई कन्या कलंक नहीं लगाती। तो भगवती रुक्मणी को प्रणाम करके और हम सब विवाह के दर्शन करेंगे और फिर आरती करेंगे। और जो भी आपने कन्यादान में देनो है, उठनो गेनी को ने आपने थाली आ जाए, जो भी कारण है आपकी इच्छा है, क्योंकि सगड़ा हो तो भीड़ हो तो विवाह हो रही है आपने पीछे थाली ले राजे, जो भी आप लोग भाव है। सबने भी कन्यादान रे महीने गोदान है, जो भी भाई ने आप मुंह दिखाई रो देवा तो सबने सोनो चांदी हीरा मोती पन्ना दाई जो भी करना है, तो पहले भगवान का विधिवत विवाह आज जोड़ो आयो है, पूजा कर दो भगवान। कोई देव तो है, कंठी है, टूसी है, कोई देवनी थी।